हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रमुख आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानव अधिकारों की पहली बार घोषणा 1948 में की गई, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 में धारा 21 से 29 में राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में प्रावधान है। राज्य मानवाधिकार आयोग एक सांविधिक वैज्ञानिक निकाय है, अर्थात संवैधानिक निकाय नहीं है। ये राज्य मानवाधिकार आयोग यह एक स्वायत्त तथा उच्च अधिकार प्राप्त संस्था है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों की रक्षा हेतु निगरानी करना है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया, जिसने अपना कार्य 23 मार्च 2000 से प्रारंभ किया और इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। संरचना विन्यास बहुसदस्यीय निकाय है। एक अध्यक्ष व 4 सदस्य 1999 में गठन के समय, और वर्तमान में एक अध्यक्ष व दो सदस्य है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के बाद एक सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश, जिला न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव होते हैं। एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ हो। धारा 22 में आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल द्वारा अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है। चयन समिति, इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री गृह मंत्री सदस्य होता है। मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष चयन समिति का। विधानसभा अध्यक्ष भी सदस्य होता है और विधानसभा के विपक्ष के नेता भी सदस्य होते हैं। धारा 23 में आयोग के सदस्यों को हटाया जाना ये बताया गया है। अध्यक्ष तथा सदस्य को राष्ट्रपति के आदेश से तभी हटाया जा सकता है जब उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच करने के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि वह अपना कार्य करने में असमर्थ है तथा उसके विरुद्ध कदाचार साबित हो गया है। धारा 24 में कार्यकाल है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसमें जो भी पहले हो। 2019 में हुए संशोधन से पहले इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष था। अध्यक्ष व सदस्यों को पुनर्नियुक्त किया जा सकता है और अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकता है। आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी। आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। यह सचिव राज्य सरकार के सचिव के पद का होगा। आयोग की अपनी स्वयं की अन्वेषण एजेंसी है, जिसका नेतृत्व ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का नहीं होगा। मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपता है। धारा 33 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य। राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सामाजिक, नागरिक व एवं राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल है। राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करता है। मानवाधिकारों के उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है या स्वयं पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका पर जांच शुरू कर सकता है। मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध अनुसंधान करना व मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार करना है। मानवाधिकार क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। जो मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं, पुनरावलोकन करेगा एवं सही उपायों की सिफारिश करेगा।
जिला मुख्यालय में मानव अधिकार प्रकोष्ठ की स्थापना और किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकारों के उल्लंघन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा। राज्य के कारागारों व बंदीगृहों जेल की स्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं और किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकार का उल्लंघन करने पर आयोग उसके विरुद्ध जांच की शक्ति रखता है। ये संस्था मानव अधिकारों की जांच कर सकती है लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकती। आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता है। किसी अन्य आयोग में लंबित मामलों की जांच नहीं करता है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कांता भटनागर, एकमात्र महिला अध्यक्ष कांता भटनागर। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल 5 वर्ष जो नगेंद्र कुमार जैन का था। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल कांता भटनागर का था। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष अमर सिंह गोदारा। एकमात्र अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, जस्टिस सैयद समीर अहमद। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पुखराज सिरवी का। सदस्य के रूप में न्यूनतम कार्यकाल नमो नारायण मीणा का। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कामकाज के लिए प्रक्रिया विनियम 2001 से लागू है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की सूची। कांता भटनागर 23 मार्च 2000 से अगस्त 2000 तक थे। सैयद सगीर अहमद, नगेंद्र कुमार जैन, प्रकाश टाटिया, गोपाल कृष्ण व्यास, गंगाराम मूलचंदानी 27 जून 2024 से लगातार हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए 1924 में ली कमीशन ने सिफारिश की थी। राजस्थान राज्य गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों जोधपुर, जयपुर और बीकानेर में लोक सेवा आयोग गठित किया गया। जोधपुर में 1939 में, जयपुर में 1940 में और बीकानेर में 1946 में लोक सेवा आयोग गठित हुआ। 16 अगस्त 1949 को जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के लोक सेवा आयोग समाप्त कर दिए गए। 16 अगस्त 1949 को राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय ने लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु अध्यादेश जारी किया जो 20 अगस्त 1949 को प्रभावी हुआ। अध्यादेश की धारा 1 की पालना में 22 दिसंबर 1949 को गजट में प्रकाशन किया गया। अतः 22 दिसंबर 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। प्रारंभ में इसकी स्थापना जयपुर में की गई, लेकिन 21 अगस्त 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 315 राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315(1) में प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, इसकी जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 315(2) इसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संसद कानून बनाकर संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकती है। संयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से आधे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष तक प्रशासनिक पद पर रह चुके हो। अनुच्छेद 316(2) अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो। अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं और लोक सेवा आयोग के सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति के बाद उस पर पुनर्नियुक्त नहीं किए जा सकते, लेकिन सदस्य को कार्यकाल समाप्ति के बाद भी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 317 अध्यक्ष व सदस्यों का निलंबन या हटाना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 145 में विहित प्रक्रिया के तहत उच्चतम न्यायालय की जांच में दोष सिद्ध होने पर हटाया जाता है। जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित कर सकता है। अनुच्छेद 318 इसमें अध्यक्ष, सदस्यों व कर्मचारियों की संख्या, सेवा और शर्तों का उल्लेख है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना के समय अध्यक्ष व सदस्यों की संख्या 3 थी, लेकिन 2011 से वर्तमान में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या 8 है। अनुच्छेद 320 इसमें आरपीएससी के कार्य हैं। अनुच्छेद 320(1) में राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करना और 320(3) में निम्न मामलों में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा। सिविल सेवाओं और सिविल पदों की भर्ती की पद्धति से संबंधित विषयों पर परामर्श किया जाएगा। एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और अंतरण होने पर परामर्श देने का कार्य किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार की सिविल सेवा कर रहा है उसके प्रभाव डालने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है। अनुच्छेद 322 आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। अनुच्छेद 323 में आरपीएससी का प्रतिवेदन है। राज्य लोक सेवा आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य के राज्यपाल को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में प्रतिवर्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन देगा। राजस्थान के राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित रूप से करने के लिए निम्न नियम पारित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा विनियम जो 1951 राज्य लोक सेवा आयोग विनिमय राजस्थान लोक सेवा आयोग इसमें सेवा की शर्तें विनियम 1974 लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान के अनुच्छेद हैं 16, 234, 315 से 323। आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर में है। लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आरपीएससी का प्रथम अध्यक्ष S.K. घोष जो 22/12/1949 से 25/1/1950 तक थे। आरपीएससी के दूसरे अध्यक्ष S.C. त्रिपाठी जो 28/7/1950 से 7/8/1951 तक रहे। आरपीएससी के तीसरे अध्यक्ष D.S. तिवारी। आरपीएससी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है उत्कल रंजन साहू जो 12 जून 2025 से अभी तक हैं। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष D.S. तिवारी, न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष P.S. यादव। आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं सांवलदान उज्ज्वल। अध्यक्ष एवं सचिव दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्ति N.K. बैरवा। आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष L.L. जोशी। आरपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष हैं L.L. जोशी, S.C. सिंगारिया, H.N. मीणा, शिव सिंह राठौड़, B.L. रावत, S.S. टाक, R.D. सैनी, जसवंत सिंह राठी। आरपीएससी के सदस्य जो राजस्थान के राज्यपाल भी रहे रघुकुल तिलक। आरपीएससी के सदस्य जो लोकसभा सदस्य रहे धुलेश्वर मीणा और दिव्या सिंह। आरपीएससी के सदस्य जो पूर्व में मंत्री रही श्रीमती कमला भील। आरपीएससी की वे महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही कांता खतुरिया व प्रकाशवती शर्मा। आरपीएससी में पूर्व महिला सदस्य श्रीमती कांता खतुरिया, श्रीमती कमला भील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिव्या सिंह, श्रीमती राजकुमारी गुज्जर। आरपीएससी में वर्तमान महिला सदस्य श्रीमती संगीता आर्य, श्रीमती मंजू शर्मा। हरीशचंद्र माथुर, राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर। राजस्थान में प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 1957 में जोधपुर में स्थापना की गई, जिसे 1963 में जयपुर स्थानांतरित किया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 के एवं नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 जेडे में चुनाव कराने हेतु राजस्थान में राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग का गठन 1 जुलाई 1994 को किया गया। यह एक संवैधानिक संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ही राज्य निर्वाचन आयोग का मुखिया होता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राज्य स्तर पर चुनाव आयोग के निर्वाचन के संचालन में सहायता करता है। आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित संविधान का अनुच्छेद 343 टय 243 के व अनुच्छेद 243 यह क 243 जेड ए के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्य की पंचायतों व नगरपालिकाओं के लिए कार्य कराए जाने वाली सभी चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, निर्देशन, नियंत्रण, चुनाव संपन्न कराने तथा संचालन करने के लिए उत्तरदायी होता है।
राज्य निर्वाचन आयोग राज्य की पंचायतों व नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कराता है। सांसद व विधायक के चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग करवाता है। नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। त्यागपत्र राज्यपाल को पद से हटाना राष्ट्रपति द्वारा कदाचार या असमर्थता के आधार पर। राजस्थान में जिला कलेक्टर को जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। आयोग द्वारा मतदाता सूचियों को शुद्ध त्रुटि रहित करने के उद्देश्य से मतदान केंद्र पर एक बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग नगरपालिका चुनाव में किया गया। वह इसमें नोटा NOTA नन ऑफ द अबव का प्रयोग 14वीं विधानसभा 2023 में के चुनाव में किया गया। 2013 के चुनाव में किया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ 1 जुलाई 1994 से 30 मार्च 2000 तक। सर्वाधिक कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ और न्यूनतम कार्यकाल वाले निर्वाचन आयुक्त नेकराम भसीन। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के वर्तमान निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता, जो 14 अगस्त 2022 से अब तक है। वर्तमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा, मधुकर गुप्ता। राजस्थान राज्य वित्त आयोग 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं अनुच्छेद 243 जय आई एवं नगरीय संस्थाओं अनुच्छेद 243 में वाई की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने तथा पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने हेतु राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने व राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को अनुदान देने की सिफारिश करता है। इसके साथ ही राज्यपाल द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अनुच्छेद 243 है के तहत राज्य वित्त आयोग राज्य व पंचायतों के बीच वसूले गए करों, शुल्कों और पथकरों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 243 में के तहत राज्य वित्त आयोग नगरपालिकाओं द्वारा विनियोजित किए जाने वाले ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों के निर्धारण की सिफारिश राज्यपाल को देता है। संरचना 5 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष व 4 सदस्य होते हैं। नियुक्ति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। कार्यकाल है 5 वर्ष का। त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। राज्य वित्त आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है व राज्यपाल इसे विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग कार्य कर रहा है, जिसके अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह है व सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लोहाटी हैं। राज्य वित्त आयोग कृष्ण कुमार अध्यक्ष कृष्ण कुमार गठन हुआ 24 अप्रैल 1994 को। कार्यकाल 1 अप्रैल 1995 से 31 मार्च 2000 तक। दूसरे अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा गठन हुआ मई 1999 और कार्यकाल 1 अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2005 तक। माणिकचंद सुराणा अध्यक्ष गठन हुआ मई 2004 और 1 अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक कार्यकाल रहा। अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर BD कल्ला गठन अप्रैल 2011 और 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 तक कार्यकाल रहा। डॉक्टर ज्योति किरण गठन जुलाई 2014 और कार्यकाल 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2020। अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह जो गठन हुआ 12 अप्रैल 2021 और कार्यकाल 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025। राजस्थान राज्य महिला आयोग राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ। गैर संवैधानिक और सांविधिक निकाय है। एक परामर्शकारी निकाय है। जांच कर सकता है लेकिन दंड नहीं दे सकता। मुख्यालय जयपुर में है। केरल के बाद राजस्थान देश का दूसरा राज्य है जिसने राज्य महिला आयोग की स्थापना की। धारा 3 आयोग का गठन। आयोग में एक अध्यक्ष, 3 सदस्य व 1 सदस्य सचिव सहित
कुल 4 सदस्य होंगे। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा। अध्यक्ष महिलाओं की समस्याओं को निपटाने का ज्ञान व अनुभव रखने वाली महिला होगी। एक सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी। आयोग का सचिव राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति होगी। धारा 4, इसमें पदावधि व सेवा शर्तें हैं। अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। त्यागपत्र राज्य सरकार को और वेतन भत्ते और सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। 2 माह में कम से कम एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा बैठक बुलाई जाएगी। धारा 8, पद से हटाना। अध्यक्ष व सदस्यों को राज्य सरकार पद से हटा सकती है जब ये दिवालिया घोषित हो जाए, अपराध में दोषी ठहराए जाए और लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर अपना कार्य करने में असमर्थ हो, तो इन्हें पद से हटाया जाता है। धारा 10, आयोग को दीवानी न्यायालय, सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। धारा 11, इसमें आयोग के कार्य हैं। महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार की जांच करना, मामले में की जाने वाली कार्यवाही की सरकार को सिफारिश करना, पीड़ित महिलाओं की शिकायत का निवारण करना, महिलाओं के हितों की रक्षा करना और न्याय दिलाना, महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी करके महिला सशक्तिकरण के प्रयास करना। महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती कांता कथुरिया, कार्यकाल इनका मई 1999 से मई 2002 तक रहा। प्रोफेसर पवन सुराना जो जनवरी 2003 से जनवरी 2006 तक। श्रीमती तारा भंडारी अप्रैल 2006 से अप्रैल 2009 तक। लाल कुमारी जैन जो नवंबर 2011 से नवंबर 2014 तक। श्रीमती सुमन शर्मा, इनका कार्यकाल अक्टूबर 2015 से अक्टूबर 2018 तक रहा। श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती, जिनका कार्यकाल 11/2/2022 से 11 फरवरी 2022 से 10 फरवरी 2025 तक रहा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। भारत में सूचना के अधिकार की प्रणेता अरुणा राय को माना जाता है और इन्होंने 1995 में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाकर चांदगेट ब्यावर से सूचना का अधिकार हेतु आंदोलन चलाया। अरुणा राय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। सूचना के अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम को 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम के कुछ प्रावधान उसी दिन से लागू हो गए थे। संपूर्ण अधिनियम भारत में 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। राजस्थान के सूचना का अधिकार अधिनियम 13 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के अध्याय 5 में सूचना आयोग की शक्तियाँ, कार्य, अपील और दंड का प्रावधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होने के बाद सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 निरस्त कर दिया गया। मुख्य उद्देश्य सभी उपयोगी सूचनाएं आमजन को आसानी से पहुंचे, नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकार के कार्य में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को लाना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना। सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया। सर्वप्रथम सूचना प्राप्त करने हेतु लोक सूचना अधिकारी को आवेदन किया जाता है। वह 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध करा देगा। यदि 30 दिन के बाद सूचना देता है तो नागरिक से फीस नहीं लेगा। प्रथम अपीलीय अधिकारी यदि 30 दिन में 15 दिन में बढ़ोतरी समुचित कारणों से की जा सकती है। यदि अधिकारी 30 दिन में सूचना उपलब्ध नहीं कराता या सूचना प्राप्तकर्ता सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वह 60 दिन के अंदर वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी से शिकायत कर सकता है। यदि वरिष्ठ लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराता है तो अंतिम अपील राज्य सूचना आयोग के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। सूचना उपलब्ध न कराने पर या गलत सूचना देने पर लोक सूचना अधिकारी को दंड के रूप में 250 रुपये प्रतिदिन की दर से तथा अधिकतम 25,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। धारा 6, यदि किसी पब्लिक अथॉरिटी से सूचना मांगते हैं और यह सूचना उस अथॉरिटी के पास नहीं है तो वह आवेदन उसी अथॉरिटी को हस्तांतरण करना होगा जिसके पास सूचना उपलब्ध है। निम्न विषयों में संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। ऐसी सूचना जिसमें राष्ट्र की एकता, अखंडता व सुरक्षा प्रभावित होती है, जिससे व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाए, विधानसभा या संसद की कार्यप्रणाली प्रभावित हो, न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना हो, जो सूचना विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त हुई हो, पुलिस या सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हो और कैबिनेट के कागजात। इन सब विषयों में
इन सब विषयों से संबंधित सूचना देने से इनकार किया जा सकता है। प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति होगी। विभागाध्यक्षों के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। लोक सूचना अधिकारी प्रकाशित सूचनाओं का प्रत्येक वर्ष अद्यतन करेगा। सूचना प्राप्त करने का शुल्क 10 रुपये है, परंतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए मुफ्त है। A3 या A4 आकार के प्रति पृष्ठ का शुल्क 2 रुपये है। राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनियम 2007 लागू हुआ 24 जुलाई 2007 को। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। राजस्थान राज्य सूचना आयोग ध्येय वाक्य है आवधानी जैनेभ्य। सूचना आयोग एक वैधानिक, सांविधिक व स्वायत्तशासी निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंध में अंतिम अपीलीय प्राधिकरण है, अर्थात इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे। RIC को ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करने और उनकी सूचना और उनकी जांच करने का अधिकार है जो किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया। धारा 15(1) गठन 18 अप्रैल 2006 को और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी। धारा 15(2) में संरचना है। बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त व अधिकतम 10 सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान सूचना आयोग में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त व 4 सूचना आयुक्त के पद सृजित है। धारा 15(3) इसमें नियुक्ति है। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है। चयन समिति मुख्यमंत्री समिति का अध्यक्ष होता है। विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्रिमंडल का सदस्य। धारा 15(7) इसमें मुख्यालय जयपुर में है। धारा 16 पदावधि एवं सेवा की शर्तें। मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। शपथ राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा। त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाता है। वेतन भत्ते राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होते हैं। सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 में यह प्रावधान किया गया कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य आयुक्तों के वेतन भत्ते का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। धारा 17 पद से हटाना। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल के आदेश द्वारा कदाचार व असमर्थता के आधार पर पद से तभी हटाया जाएगा जब उच्चतम न्यायालय ने राज्यपाल द्वारा उसे दिए गए निर्देश पर जांच के बाद यह रिपोर्ट दे दी हो कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त को उस पद से हटा देना चाहिए। राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित दशाओं में मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है। दिवालिया घोषित होने पर, वह किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर, अपनी पदावधि के दौरान पद के कर्तव्यों से अन्य किसी लाभ का पद धारण कर लेने पर, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य होना। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है जो विधानमंडल के समक्ष रखती है। अपीलीय शक्तियाँ। धारा 19(1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है या राज्य सूचना के अधिकारी के किसी निर्णय से असहमत है तो वह उस अवधि की समाप्ति पर ऐसी सूचना की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को प्रथम अपील कर सकेगा जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से ऊपर का वरिष्ठ अधिकारी हो। धारा 19(3) इसमें राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रथम अपील के आदेश पारित होने की तिथि से 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। अधिनियम की धारा 19(7) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होता है। अपील का निर्णय करते समय सूचना आयोग के संबंधित सूचना आयुक्त को लगता है कि सूचना का आवेदन लेने से इनकार कर दिया है, निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई हो, जानबूझकर अधूरी या झूठी सूचना दी हो, सूचना के आवेदन की विषय वस्तु को समाप्त कर दिया हो, तो वह उस लोक सूचना अधिकारी पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक 250 रुपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगा सकता है, जो अधिकतम 25,000 होगा। राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त अध्यक्ष MD कोरानी 18 अप्रैल 2006 से 18 अप्रैल 2011 तक
टी श्रीनिवासन सितंबर 2011 से अगस्त 2015 तक इनका कार्यकाल था। सुरेश कुमार चौधरी नवंबर 2015 से दिसंबर 2018 तक कार्यकाल। देवेंद्र भूषण गुप्ता दिसंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक कार्यकाल रहा। मोहनलाल लाठर 9 जुलाई 2024 से लगातार हैं। राजस्थान संपर्क पोर्टल को जन सामान्य की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरण हेतु 2014 में शुरू किया गया। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को जन कल्याण पोर्टल पब्लिक वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया गया। RTI पोर्टल 2.0 राज्य सूचना आयोग द्वारा लॉन्च किया गया।